ओके, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है हमारे, जितने भी हमने जिस भी सब्जेक्ट में बनाए हैं, प्लस अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 आपको मिलेगा हमारे वीडियो लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल्स का। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके। एंड देन क्या करना होगा आपको? हमारे सारी क्लासेस अनलॉक करने के लिए, सारे स्टडी मटेरियल्स लेक्चर्स अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि 1 साल का जो पैकेज है 30,000 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 और ऐड करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 2 साल का पैकेज, जो कि तैयारी शुरू जिन बच्चों ने अभी अभी की है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस एंड हेल्पफुल है। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे रेड में आप देख सकते हैं, ये यूज करेंगे तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे, लास्ट टाइम याद करो मैंने जब बताया था कि ओवरऑल पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेजेस में अगर बांटा जाए तो एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन क्या होता था, एक मेल सेल है एक फीमेल सेल है, इन दोनों में होगा फ्यूजन। ठीक है, यही फर्टिलाइजेशन होता है। इससे लेकिन अब बात आती है कि कुछ चीजें होंगी जो इससे पहले होंगी, कुछ चीजें होंगी जो इसके बाद होंगी। जो पहले वाली होंगी वो होगी प्री फर्टिलाइजेशन, जो बाद की होंगी वो होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, इसमें तो हमको कोई पंगा ज्यादा नहीं फंसेगा। अच्छा, अब बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की। ठीक, तो फ्यूजन हो किस चीज का रहा है, फर्टिलाइजेशन हो किस चीज का रहा है? गैमीट्स, ये बताया था हमने, ये गैमीट्स का। तो अब गेस करो कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा होगा? गैमीटोजेनेसिस। कहीं भी जेनेसिस आता है तो मतलब सिंथेसिस। तो गैमीट्स की सिंथेसिस हो रही है, गैमीट्स बन रहा है, तभी तो जाके गैमीट्स फ्यूज करेगा। अगर गैमीट्स ही नहीं होंगे तो फ्यूजन किस चीज का होगा? इसलिए प्री फर्टिलाइजेशन का मेन इवेंट, जो प्री फर्टिलाइजेशन चीजें हो रही हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा, अब गैमीटोजेनेसिस में भी आपको एक चीज देखनी है कि अगर जनरली मैं ह्यूमंस को लेके बता रहा हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जनरली ह्यूमन सेल्स क्या होती हैं? दे आर डिप्लॉयड टू एन। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब भी गैमीट्स बनने हैं तो ऐसे ही एक आप कह सकते हैं कि एक मदर सेल होती है, फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोगोनियम बोल दीजिए। ठीक है, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ठीक, और फाइनली जब स्पर्म बनते हैं इससे, ठीक है, जब फाइनली स्पर्म बनेगा तो इट इज हैप्लॉयड। ये ध्यान रखना, हैप्लॉयड होता है। ठीक है, दिस वाज स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही oogenesis जब फीमेल में होगी तो उसमें भी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। और हैप्लॉयड स्ट्रक्चर क्यों बनना है? क्योंकि n और n मिलके 2n बना देगा, जो कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। मान लो अब यहां पे, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है ना, क्योंकि यहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं। मान लो ये ना होता, ये भी 2n होता, तो क्या हो गया? 2n स्पर्म से आ रहा है, 2n ओवा से आ रहा है, जो रिजल्टिंग जाइगोट है वो तो 4n हो गया है ना। तो ये तो गड़बड़ी है, क्योंकि हमारी सेल 2n से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें दिमाग में रख के हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, these include all the events of sexual reproduction prior to fusion of gametes, which is known as fertilization. ठीक, मेन एक तो मैंने आपको बता दिया क्या, गैमिटोजेनेसिस, और दूसरा क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर भी तो होना है, क्योंकि एक जगह है जहां गैमीट बन रहा है और एक जगह होगी जहां से गैमीट का एक्सचेंज होगा, गैमीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो गैमिटोजेनेसिस की अगर बात की जाए, गैमिटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। अभी हमने बात की
गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि n होता है इसका नंबर, और कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं इनकी जो मदर सेल है जहां से ये बन के आई होंगी वो कभी 2n थी, वो कभी 2n थी, 2n से n हो जाएंगी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना, यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे ज्यादा गैमेटोजेनेसिस का। बाकी डिटेल में आप पढ़ोगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis पढ़ोगे तो क्या स्पर्मेटोगोनिया होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, ठीक है, ये सब अलग टॉपिक में आएगा। अब बात होती है कि यहां पे आपने देखा कि स्पर्म और ओवा बिल्कुल अलग होता है। स्पर्म मोटाइल होता है, ओवा एक जगह शांति से पड़ा रहता है। ठीक है, तो क्या ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनमें मेल और फीमेल गैमेट्स काफी कुछ एक जैसे हों? क्योंकि ये तो बहुत फर्क था यहां पे आपने देखा। तो हाँ, इन सम एल्गी the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes। ठीक है, तो आपने देखा कि कुछ एल्गी ऐसे भी हैं कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स पता ही नहीं चलता कि भैया कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। अच्छा, अगर ऐसा होगा सेम जैसा, एक ही जैसा दिखने वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स। होमो तभी बोला जाता है ना जब चीजें सिमिलर हो। ठीक है, होम्योस्टैसिस, हमारी बॉडी का क्या होता है, होम्योस्टैसिस प्रेफर करती है कि एक ही चीज रहे। बॉडी का टेम्परेचर 37 होना है तो 37 ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अच्छा, अब बात आती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द गैमीट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स, और जब फर्क होता है तो उसको बोलते हैं हेटेरोगैमीट्स। ठीक है, तो अब दो तरीके के गैमीट्स हो गए सिंपल। होमोगैमीट्स का एक एग्जांपल याद रखना, यहां पे बताया हुआ है कौन से एल्गी, ये आपका होमवर्क है कि किसमें किसमें होते हैं होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स। ठीक, क्योंकि एग्जाम में आपको हो सकता है कि एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछे। ठीक है, नहीं पता चलेगा, नहीं खोज पाओगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, चलो अब बात आती है कि जब हेट्रोगैमीट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? इन सच ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमीट इज कॉल्ड एंथ्रोजोइड या स्पर्म। ठीक है, ये दो चीज हो सकती है, या तो उसको एंथ्रोजोइड या स्पर्म कहेंगे। फीमेल वाले को क्या कहेंगे? हमको सबको पता है, इट्स कॉल्ड एज द एग और ओवम। ठीक, अच्छा अब देखो यहां टाइप्स ऑफ गैमीट्स का एक डायग्राम बना हुआ है ओवरऑल। तो आइसोगैमीट्स ऑफ क्लैडोफोरा, देखो एक एग्जांपल तो आपको यहीं मिल गया। ठीक है, अब इसमें आप कहीं से भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? देख के बताओ कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। नहीं कर पा रहे ना। ठीक है, हेट्रोगैमीट्स की अगर बात करोगे, ठीक है, तो उसमें आप देखिए, ये देखिए और ये कितना फर्क है। ये देखिए ह्यूमन बींग्स, ये हो गया स्पर्म हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? एग हो गया या ओवा हो गया। तो यही बेसिक यही था, होमोगैमीट्स और हेट्रोगैमीट्स में क्या डिफरेंस होना है। मॉर्फोलॉजिकली अगर फर्क है तो वो हो जाएंगे होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स, और मॉर्फोलॉजिकली अगर इतने डिफरेंट हैं तो वो हो जाते हैं हेट्रोगैमीट्स। बाकी जो प्रोसेस है इनका उसमें मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है, जिससे मिलेंगी हैप्लॉइड सेल्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। होपफुली प्री फर्टिलाइजेशन का एक मेन फेज जो कि होता था गैमेटोजेनेसिस, आपको आइडिया लग गया होगा क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, कौन सा टाइप का डिवीजन, सेल डिवीजन इसमें होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। LOVE10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। थैंक यू इस लेक्चर को सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।